नमस्कार, मैं विभूति। आज जिस टॉपिक पे हम परिचर्चा करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे, वो वाकई अभी मेरठ का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। इससे ज्वलंत मुद्दा और अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, क्योंकि भाजपा नेता विभ्रांशु वशिष्ठ की मौत के बाद जिस तरह भाजपाइयों ने अपने मुंह बंद रखे थे, वहीं एक व्यापारी विजय खरबंदा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जब मेडिकल गए और उनसे बातचीत की शास्त्री नगर व्यापार संघ के उपाध्यक्ष विनोद अरोड़ा ने, तो पूरा प्रशासन मेरठ से लेकर लखनऊ तक हिल गया। आपको बता दूं कि मेरठ में विभ्रांशु वशिष्ठ भाजपा नेता की मौत के बाद एक और मौत हुई, लेकिन तब भी भाजपाइयों ने मुंह नहीं खोला, जनप्रतिनिधियों ने मुंह नहीं खोला। लेकिन विधायक सोमेंद्र तोमर मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात किए। अभी भी उन्होंने कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना से बात करके केजीएमसी के डॉक्टर त्रिपाठी को मेरठ में भेजने का आग्रह किया है। माना जा रहा है, जो सूत्रों से हवाले से खबर मिली है, कि वो डॉक्टर साहब मेरठ में आ रहे हैं। आज हमारे बीच मेरठ के वरिष्ठ पत्रकार त्रिनाथ मिश्रा जी और मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र वर्मा जी हैं। सबसे पहले आपसे मैं सवाल करूंगा कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही और सबकी चुप्पी, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? वजह साफ है, और सबसे बड़ी वजह ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, उनको उनके जो मातहत हैं, यानी उनके जो ऊपर बैठे हुए तमाम लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, या उससे और नीचे आ जाएं तो जो इनके महानगर और मंडल लेवल के जो पदाधिकारी हैं, वो सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी बाउंडेशन में बंधे हुए हैं। और इन लोगों का बेसिकली एक ही मानना होता है कि ऊपर से नीचे तक जब चलेंगे तो चाहे गलत ही क्यों ना हो, वो उसका हमें सपोर्ट करके चलना है, उसको बचा के चलना है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर इनको नुकसान होता दिखेगा तो वो इसका भंडाफोड़ नहीं कर सकते और खुलकर नहीं कह सकते, क्योंकि ये चाहते हैं कि फिर विपक्ष को मौका मिल जाएगा बोलने का। अरे भाई, विपक्ष को मौका नहीं देना है आपको, उसके एवज में क्या आप अपने ही आदमी को बलि का बकरा बनाते चले जाओगे क्या? बहुत बढ़िया जवाब। कि मेरी भी कई बीजेपी नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें मुंह बंद रखने की हिदायत दी गई है, क्योंकि डॉक्टरों पे अगर हम कुछ आरोप लगाएंगे या डॉक्टरों के बारे में कुछ बोलेंगे तो हो सकता है वो इलाज करना बंद कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर सिस्टम को लेकर या व्यवस्था को लेकर, अगर खामियों को लेकर कुछ बोलेंगे तो डॉक्टर इतने भी गैर जिम्मेदारान व्यवहार नहीं करेंगे कि वो इलाज करना बंद कर दें। हो सकता है टॉप लेयर के डॉक्टरों को वहाँ की व्यवस्था की जानकारी ना हो। खैर, बात लंबी है, लेकिन जिस प्रकार सेंट्रल मार्केट व्यापार संघ के उपाध्यक्ष विनोद अरोड़ा के ऑडियो ने मेरठ से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचाया है, उससे एक बात तो और आज नई देखने को मिली कि तमाम बीजेपी के नेताओं के मुंह में जवान आ गई है। मेरे पास मीडिया वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, एक चीज़ बताइए कि अभी तक तो चुप थे, लेकिन जैसे ही व्यापारी नेता विनोद अरोड़ा का ऑडियो जारी हुआ, डीएम ने उस पर कमेटी बैठाई सीएमओ की अध्यक्षता में, तमाम बीजेपी नेता ट्वीट करने लगे और ट्वीट करके हम लोगों को जानकारी देने लगे, और जिसमें तमाम बड़े नेता भी शामिल हैं। सोमेंद्र तोमर डायरेक्ट बात किए, और अंकुर गोयल जो भाजपा नेता भी हैं, और व्यापारी मेरठ के व्यापारी नेता हैं। तमाम लोगों को अचानक कैसे, मतलब इससे पहले चुप क्यों थे? विरोधी क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही है। अभी आवाज़ जो है 2 दिन पहले सोमेंद्र तोमर जी ने उठाई थी, बिल्कुल सही बात है, मुख्यमंत्री से बात करने के बाद, तो थोड़ा भाजपा में कुछ जोश सा भरा। तो अब क्या, भाजपा वाले क्लियर तो नहीं कह रहा, लेकिन फेसबुक पर डालते हैं कि डीएम को हटाइए, मेडिकल प्रशासन को हटाइए, वो सही काम नहीं कर रहा। लेकिन जब से ये वीडियो वायरल हुई है तब से स्थिति और चेंज हुई है। तो उसमें सब खुलकर के बोलने लगे हैं कि मेडिकल प्रशासन द्वारा इतनी अनियमितताएं की जा रही है, ना तो समय से मरीज को खाना मिल पा रहा है, ना पानी मिल पा रहा है, सफाई वहाँ दुरुस्त नहीं है। आखिर शासन से जो इतना पैसा आ रहा है, एड आ रही है, वो पैसा जाता कहाँ है मेडिकल प्रशासन में आके, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दे पा रहा है, और ना ही वो काम में आ रहा है पैसा। तो ये सब जो अनियमितता ही की जा रही है मेडिकल प्रशासन द्वारा। बिल्कुल, मैं वर्मा जी की बात ने एक हमारे अंदर की बात को एक बल प्रदान किया है। अभी अभी हमारे हैंडलूम व्यापार संघ के महामंत्री और संयुक्त व्यापार संघ के मंत्री अंकुर गोयल से बात हुई है वर्मा जी। उन्होंने स्वीकार किया है कि सांसद द्वारा, विधायकों द्वारा, खुद उनके द्वारा तमाम चीज़ें, पीपी किट, चादर और तमाम चीज़ें मेडिकल को डोनेट की गई हैं। सवाल उठता है, इतनी फैसिलिटीज़ के बाद भी अव्यवस्था क्यों? अव्यवस्था के जो मेन कारण है वो यही बताया जा रहा है कि देखिए, अभी तक जो मेडिकल प्रशासन रहा है, हालांकि लोगों की वो सहानुभूति बटोरने के लिए कि हमारे पास व्यवस्थाएं कम है या हमको जो है ऊपर से मदद कम मिल पा रही है, लेकिन जो मदद है उसको ठीक तरीके से अरेंजमेंट न कर पाना, जो चीज़ यानी जो सुविधा हमारे पास है उसको ठीक से अरेंजमेंट ना कर पाना, ये सबसे बड़ी नाकामी है।
और अगर हम अपने पास जो मौजूद संसाधन हैं उनका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि जो उस संसाधन को इस्तेमाल करने के लिए मातहत बैठाया गया है वो विफल है। बिल्कुल, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद भी उसका इस्तेमाल कैसे करें, उसको कैसे डील करें, उस चीज़ की कमी जरूर, कोऑर्डिनेशन की कमी दिखाई दे रही है। एक बात बता दूं कि सूत्रों के हवाले जो खबर मिली है कि मेडिकल के प्रिंसिपल आरसी गुप्ता और जिला मेडिकल टीम में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये दावे के साथ कह सकता हूँ, पुष्ट सूत्रों के हवाले से कह सकता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रकार से आज 4 दिन पहले विभ्रांशु वशिष्ठ ने फ़ोन करके सबको बताया था कि यहाँ पे अव्यवस्था है, मेरी जान चली जाएगी, तब अगर चेत गए होते तो शायद विभ्रांशु की जान बच जाती और आज ये दृश्य देखने को ना मिलता। क्या महसूस करते हैं वर्मा जी आप? हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर उसकी जान बचाई जा सकती है अगर सही समय से ट्रीटमेंट उनको मिल जाता, क्योंकि भी किया था, आगे भी उन्होंने किया था कि यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं आ रहा, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है, कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। अब मान लें इनकी खरबंदगी से बात हुई कि 3 दिन से जो है कोई डॉक्टर ही इनको देखने के लिए नहीं आया, तो क्या इलाज होगा? मान लो अगर ये पॉजिटिव हुआ है इनका केस और ये हो सकता है ठीक होने के बाद घर भी आ जाएं, लेकिन अब इनको ये डर सताने लगा जब डॉक्टर नहीं आ रहे तो हो सकता है मेरा भी वांसु वाला हाल हो जाए ट्रीटमेंट ना मिलने से। अब कोशिश ये की जा रही है उनकी परिवार की तरफ से कि इसको जो है विजय खरबंदा जी को जो है दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। मैं एक सवाल वरिष्ठ पत्रकार त्रिनाथ मिश्रा जी से करूँगा कि ऐसा क्यों न किया जाए कि अगर मेडिकल में व्यवस्था की कमी है तो कुछ निजी नर्सिंग होम, जो मेरठ के बड़े नर्सिंग होम है, उनको इस काम के लिए जोड़ा जाए। सुझाव बिल्कुल सही है और महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल फिलहाल में ये काम किया था और बहुत सक्सेस और अच्छा रहा था। जो वहाँ के निजी चिकित्सक हैं वो तैयार भी हैं, हालांकि यहाँ के भी निजी चिकित्सक तैयार हैं, लेकिन उनके ऊपर जो अभी तक जो प्रशासनिक अमला है वो उन पर नज़र गड़ाए हुए है, तो ऐसे में वो बचना चाह रहे हैं। दूसरी जो बड़ी चीज़ ये है कि अगर इस तरीके से जो निजी चिकित्सक हैं उनका हम सरकार के अधीन ले लेते हैं, उनको कुछ चुनिंदा अस्पतालों को और डॉक्टर्स को, तो इसमें बहुत हद तक निजात पाई जा सकती है। और इसमें जो सबसे बड़ी जो निजात या राहत मिल सकती है वो ये है कि जो यहाँ की पब्लिक है उसकी संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए इनके ऊपर कर्फ्यू की जो मांग चल रही है उसको भी इसमें अप्लाई किया जाए। इन डॉक्टर्स की ये जो व्यवस्थाएं हैं इनके अलावा एक और जो सवाल, एक और मतलब इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि जो यहाँ के लोग हैं ना, जो प्रशासनिक अमला है, वो बिल्कुल से अटैकिंग मोड में आ जाता है जब कोई किसी चीज़ का भंडाफोड़ होता है। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट भी है, मेरा निवेदन भी है कि आप अटैकिंग मोड में ना आइए, बल्कि आप उसको दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। तो जितनी भी खामियां हैं आपकी, हो सकता है कि वरिष्ठ जो अधिकारी हैं उन तक ना पहुंचा हो मामला और ये जो निचले अधिकारी या कर्मचारी हैं वो ऐसा कर रहे हों। तो आप, जो व्यक्ति आपकी चीज़ों को उजागर करता है, आप उस पर अटैक ना करके, उससे दुश्मनी ना निकाल करके उस मैटर पर गंभीरता से ध्यान दीजिए, उसका निराकरण करें। मैं वर्मा जी से पूछता हूँ कि आखिर जिस तरीके से अव्यवस्था पर लोगों को आगे आके बोलने के लिए एक मजबूत आधार मिला है विनोद अरोड़ा के बाद, क्या ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी? हाँ बिल्कुल, ये दूर तक जा रही है और जाएगी भी। अभी आपका सुबह से देख रहा था, भाजपा नेता हैं तुषार गुप्ता हैं, सक्रिय हो गए हैं। आपका मुल्तान नगर मंडल हैं अध्यक्ष जो है अनिल अग्रवाल जी हैं, विनोद बाली हैं, सतीश गर्ग जी हैं, सोमिंदर तोमर जी ने बात की है कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी से कि यहाँ से जो है मेडिकल प्राचार्य को हटा के और दूसरा यहाँ पर भेजा जाए। क्योंकि अब क्या है कि पॉजिटिव आदमी जो है कांड हो रहे हैं, ये जैसे चौकीदार का है खैन नगर का, वो ठीक ठाक हो गया 24 घंटे में, ऐसा क्या हुआ कि उसकी डेथ हो गई और नेगेटिव उसकी रिपोर्ट आई है? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे प्रशासन पे कि कर क्या रहा है मेडिकल प्रशासन। तो मैं तो यही चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ के मेडिकल प्रशासन को चेंज करके कोई यहाँ पर सख्त प्राचार्य ला के उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए। बिल्कुल। तो हमारे साथ त्रिनाथ मिश्रा जी है, वो कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं जी। अभी पिछले दिनों सुरेश खन्ना जी सर्किट हाउस में सामूहिक रूप से बैठक ले रहे थे, तो उसमें चिट फंड सोसाइटी रजिस्ट्रार के जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं सोसाइटी के, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और इसके अलावा मेडिकल के प्राचार्य और जो यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक हैं धीरज बालियान जी, वो भी मौजूद थे। इस दौरान तमाम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों ने ही इस बात को उठाया था बखूबी कि मेडिकल में जो लोगों से ट्रीटमेंट, मतलब जो मरीज़ आते हैं उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया जा रहा है। और इस बात को लेकर सुरेश खन्ना ने डॉक्टर धीरज बालियान और जो प्राचार्य हैं आरसी गुप्ता जी, इनको फटकार भी लगाई थी।
उस वक्त मैं वहाँ पे मौजूद भी था और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कि अगर आप लोगों का व्यवहार मरीजों के प्रति ठीक होता तो मरीज़ निजी अस्पतालों में अपना इलाज कराने नहीं जाते। एक बहुत अच्छी जानकारी है कि लगातार मरीजों द्वारा वहाँ से अगर फ़ोन ना होता तो शायद यह अव्यवस्था बाहर ना निकल आती, क्योंकि अगर फ़ोन है वहाँ पे, आज अचानक एक व्यापारी की एक दूसरे व्यापारी से बात हुई है कर्सी के तौर पे, तो बात निकल आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घटना के बाद मरीजों के हाथ में फ़ोन देना बंद कर दें, ऐसा कुछ लग रहा है क्या, आशंका लग रही है क्या आपको? ऐसा तो पहले भी था, चूँकि ये जो अब जो लोग जा रहे हैं, जो इन चीज़ों को आउट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा यूँ कहें कि पावरफुल टाइप के लोग हैं, तो ऐसे लोगों के साथ वो मोबाइल नहीं ले सकते। लेकिन जो और मतलब और लोग थे जो अमूमन आम पब्लिक थी, उसमें इस खौफ दिखा करके मोबाइल से दूरी उनकी बरकरार रखी जाती थी। हालांकि एक बहुत बड़ा हथियार है ये, इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। आने वाले समय में सख्ती संभव है। इस मोबाइल ने आज त्रिनाथ जी ने बहुत सा है कि उपयोग और दुरुपयोग, इस मोबाइल ने आज एक उपयोग का काम जरूर किया है कि मेडिकल की जो अव्यवस्था है, ठीक है, विभ्यांशु की मौत के बाद ही सही, उस अव्यवस्था को उजागर करने का श्रेय विनोद अरोड़ा और विजय खरबंदा को जाता है। अगर ये ऑडियो वायरल ना होता तो ना डीएम अलर्ट होते, ना विधायक अलर्ट होते, न सांसद अलर्ट होते, न यहाँ पे भाजपा के तमाम पदाधिकारी अलर्ट होते, जो 2 दिनों तक, मैं बोलते समय मैं बता दे रहा हूँ, 2 दिनों तक अपने जवान पे ताला लगाए बैठे। उस विभ्यांशु वशिष्ठ की मौत के बाद भी किसी ने फ्रंट पे आके कुछ नहीं बोला। आज व्यापारी नेता को श्रेय देते हैं कि अव्यवस्था को उजागर करने के लिए उन्होंने कम से कम पहल की। हालांकि इंटेंशनली उन्होंने बात नहीं किया था, उनको दिल्ली शिफ्ट करने के लिए उनसे बातचीत हो रही थी, तो साथ में उनका हाल चाल पूछा, जिसमें उस कोरोना मरीज़ की दुख बाहर आ गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहीं न कहीं अव्यवस्था को नज़रअंदाज हम कर सकते हैं, लेकिन अगर अव्यवस्था कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर हो तो सवाल खड़े होते हैं और खड़े भी होने चाहिए। यह परिचर्चा आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और नए टॉपिक पे कल फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।